नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पलवल जिले में जगह जगह आज बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होली का पर्व त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने व्रत रखकर होली की पूजा अर्चना की। होलिका दहन के स्थान पर गाय के गोबर की बुरकली चढ़ाकर पूजा की गई और परिक्रमा की गई। आज पलवल जिले में जगह जगह पर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होली के इस पवित्र पर्व पर सुबह से ही महिलाएं जहां मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए पहुंचनी शुरू हो गई, वहीं होलिका दहन स्थल पर पहुंचकर होलिका की पूजा अर्चना की और परिक्रमा की। महिलाओं ने अपने हाथों में होलिका पर गाय के गोबर से बनी बुरकली व लकड़ी चढ़ाई। होलिका पर महिलाओं ने दूध जल व गंगा जल चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना की। होली पर्व पर घरों में पकवान बनाया गया। जिले के हर गांव में और शहर में सभी महिलाओं ने होलिका दहन स्थान पर जाकर पूजा की। पलवल के प्राचीन खोटा मंदिर के महंत राकेश शास्त्री ने बताया कि भगत प्रहलाद की बुआ होलिका, जिसको वरदान था कि अग्नि उसको जला नहीं सकती थी, और प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को प्रहलाद की भगवान नारायण की भक्ति ठीक नहीं लगती थी, क्योंकि वह स्वयं अपने आप को भगवान समझता था और इसलिए वह सभी से अपनी भक्ति करने को कहता था और वह प्रहलाद को मरवाने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। और आज ही के दिन उसने आखिरी योजना बनाते हुए अपनी बहन होलिका से कहा था कि वह अग्नि में प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाए, और उसने ऐसा ही किया, लेकिन भगत प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। तभी से यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। पलवल से राजकुमार भाटिया की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? गुंजन शर्मा, कहाँ के रहने वाले आप? पलवल कृष्णा कॉलोनी। आज होली का त्यौहार है, किस तरह का महत्व है इसका? होली का बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा इंडिया मतलब भारत हमारा ये एक बहुत ही रिच कल्चर है इसका, जो कि हमारा त्योहारों का देश कहा जाता है इसे। इसीलिए इसमें विशेष मतलब दिवाली, होली तो हमारे मेन फेस्टिवल्स हैं, तो इसमें इसका बहुत महत्व है। हम एक दूसरे से अपनी पुरानी जो भी प्यार बढ़ाना हो या अपनी जो भी पुरानी कुछ भी गलती हो जाती है उनकी माफ़ी मांग के हम एक दूसरे को गले से लगाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ता है एक दूसरे में। और वैसे तो इसका होलिका दहन की स्टोरी सबको पता ही है, अभी आंटियों ने भी बताया वो सब, और पंडित जी ने भी बताया, उसके अकॉर्डिंग यही महत्व है। किस तरह की स्टोरी है, थोड़ा बताओगे? एक प्रहलाद की स्टोरी है इसकी। वो होलिका मतलब उसकी बुआ थी, और वो एक हिरण्यकश्यप हाँ थी, वो भगवान जी की पूजा करने के लिए उन्हें मना करते थे उसके फादर। तो फिर वो एक मतलब एक उसमें लेके बैठ गई थी। उनके पास एक चुन्नी थी जो जलती नहीं थी। उन्हें लगा कि इसकी वजह से वो बच जाएंगे और प्रहलाद जो हैं वो मर जाएंगे, लेकिन हुआ ये कि वो चुन्नी उड़ के और प्रहलाद जी के ऊपर आ गई और वो बच गए। और बुराई पर अच्छाई की जीत का हाँ, बुराई पे अच्छाई की जीत कह सकते हैं। हमारे मंदिर का नाम खोटा मंदिर है और राकेश शास्त्री मेरा नाम है। आज होलिका दहन है, होली का पावन पर्व है, क्या कुछ विशेषताएं हैं इसकी? जी, होलिका दहन का मतलब एक ये है कि जैसे भक्त प्रहलाद जी महाराज ने और भक्ति करी और उनको अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा, और अंत में उन्होंने अपनी भक्ति के प्रभाव से बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत कर करके और सबको ये संदेश दिया कि कितनी परिस्थितियां आ जाए घबराना नहीं चाहिए और अपने कर्म पर लगे रहना चाहिए। उसी की बारे में होलिका पूजन किया जाता है कि जो होलिका है उसका दहन आज हो जाता है और प्रहलाद जी महाराज की जीत होती है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। जी जी जी। संदेश देना चाहोगे आज आप? तो मैं तो सबसे यही कहूँगा कि सभी मिल भाव करके जो अभी तक हमसे जो गलतियाँ हुई या जो द्वेष भावना एक दूसरे के मन में पैदा हुई हैं वो सब आज समाप्त हो जाएं और सब अच्छे से मिलजुल करके आगे कार्य करते रहें। होलिका दहन का कब समय निर्धारित किया गया है? आज का जो समय है 8:30 बजे खोटा मंदिर में होलिका दहन किया जाएगा सभी के सहयोग से। किस तरह से श्रद्धालु आते हैं होली के त्योहार पर? पुराना मंदिर है जी हाँ, तो अब अपने इस सबसे पुराना मंदिर खोटा मंदिर माना जाता है और इसमें अपने पूरे पलवल के निवासी करीब सभी कॉलोनियों के यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, क्योंकि प्राचीन मंदिर है और सबकी यहाँ पे बहुत भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए सभी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं आकर के। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जगत क्रांति टीवी के साथ।